लोग कहते हैं कि अल्टीमेटली तो बस जीवन यही है, बर्थ एंड डेथ, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं केवल वही जीवन है। कल किसने देखा है? मरने के बाद जीवन है या नहीं, हमने तो नहीं देखा। तो हम कैसे मान लें कि मरने के बाद जीवन है? अब ये एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। अब इस प्रश्न के ऊपर एक लॉजिक हम प्रेजेंट करें, बहुत सरल लॉजिक है कि बहुत सी चीजें हम अपने जीवन में नहीं देखते, परंतु फिर भी वो चीजें इस संसार में एग्जिस्ट करती हैं। आप में बहुत से ऐसे लोग होंगे शायद जो अमेरिका नहीं गए होंगे। आप अमेरिका नहीं गए हुए, बट फिर भी आप इस फैक्ट को स्वीकार करते हैं कि अमेरिका एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपने उसको वर्ल्ड के मैप में देखा होगा, या आपने न्यूज में देखा होगा, या आपने किसी से अमेरिका के बारे में सुना होगा। These are the possibilities. फर्स्ट इज कि आप अपनी आंखों से उस चीज को देखो। इसको बोलते हैं डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द सेंसेस। आप वहां पे गए, आपने खुद देखा अमेरिका को, इसलिए आपने इस फैक्ट को एस्टैब्लिश किया कि यस अमेरिका एग्जिस्ट करता है। दूसरा, आपने किसी से सुना उसके बारे में, आपने न्यूज पे देखा, आपने न्यूज पर देख के उसको सुना, तब आपको लगा कि यस अमेरिका एग्जिस्ट करता है। आपने वर्ल्ड मैप में देखा, उससे आपको फैक्ट क्लियर हो गया कि यस अमेरिका एग्जिस्ट करता है। तो आप कहेंगे हमने मरने के बाद वाला जीवन नहीं देखा, मरने के बाद हमारा जीवन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इसके बारे में हमें नहीं पता। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, भगवत गीता के ज्ञान को अगर आप सुनते हैं, अगर आप भगवत गीता को मानते हैं, तो भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, भगवत गीता में भगवान ने इस फैक्ट को एस्टैब्लिश किया है कि मरने के बाद जीवन होता है। अब आप कहेंगे ठीक है, मैं भगवत गीता में विश्वास नहीं करता, तो इसका भी एक बहुत लॉजिकल आंसर है कि ओके फाइन, आप भगवत गीता में विश्वास नहीं करते। जब एक व्यक्ति इस संसार से चला जाता है तो उस समय हम सब क्या सोचते हैं? हम कहते हैं बहुत अच्छा आदमी था, चला गया। कहां चला गया, क्या चला गया, कैसे चला गया? शरीर तो वही है, जब वो शरीर वही है तो चला क्या गया? अब वहां पे आ जाता है आत्मा का कॉन्सेप्ट। अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें तो हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिसर्च किया और उसके बेसिस पे उन्होंने ये प्रूव किया कि यस लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं, और लोगों को पास्ट लाइफ मेमोरीज, जो लोगों ने पहले अपने जीवन में कभी कुछ किया होता है, उसका उन्हें याद आ जाता है। जो उन्होंने पहले किया होता है उसके बारे में उन्हें याद आने लगता है। ऐसे भी केसेस हैं, ऐसी रिसर्च हो चुकी है। तो हम अगर किसी चीज को मानते हैं या नहीं मानते, वास्तविकता उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। वास्तविकता हमेशा वास्तविकता रहती है, हमारे मानने या ना मानने के ऊपर वास्तविकता आधारित नहीं होती। तो अगर आप इस चीज को नहीं मानते कि मरने के बाद जीवन है, तो आपके मानने या नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वास्तविकता आपके मानने के ऊपर आधारित नहीं है। ये तो हम सोच रहे हैं ऐसा कि वास्तविकता हमारे मानने के ऊपर आधारित है, बट वास्तविकता तो भगवान ने एस्टैब्लिश की। आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण। इसीलिए सब विचारधाराएं एक तरफ, भगवान का मैसेज एक तरफ, फिर मतभेद खत्म हो जाएगा। जो लोगों के धार्मिक मतभेद इस संसार में अभी चल रहे हैं, अगर हम एक बुक एस्टैब्लिश कर दें, उसको अगर हम अथॉरिटी के रूप में स्वीकार करें, तो कंफ्यूजन अपने आप खत्म हो जाएंगे।
प्रोवाइडेड हम उस फैक्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए तैयार हैं, उसको अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए रेडी हैं। अगर हम उसके लिए रेडी हैं तो यस, देन सॉल्यूशन इज देयर। भगवद गीता में अभी हम ये प्रश्न डिस्कस कर रहे थे कि क्या वो चीज एग्जिस्ट करती है, मरने के बाद हमारा जीवन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसको हम अलग अलग दृष्टिकोण से समझ सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं कि यस, मरने के बाद हमारा जीवन जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये थ्योरी नहीं है, ये वास्तविकता है।